जय मसीह। दोस्तों, ईश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कभी गलती ना किया हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी भी गलती ना किया हो। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, परंतु कभी कभार देखा जाता है कि लोग अत्यधिक क्रोधित होकर लड़ाई झगड़ा मारपीट या अनहोनी घटना घटाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सहन शक्ति की कमी की वजह से और क्षमा की ज्ञान ना होने की वजह से, क्षमा करने की ज्ञान नहीं होने की वजह से ऐसा भी होता है। परंतु हमें आज जानना है कि क्या वाकई में अगर हम क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं या दूसरों के अपराध को हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्या ईश्वर हमारी अपराध को क्षमा करता है? क्या हम जब कुछ गलती या अपराध करते हैं तो क्या हम ईश्वर से क्षमा पा सकते हैं? अगर हम मनुष्य को क्षमा नहीं करेंगे तो क्या हम ईश्वर से क्षमा पा सकते हैं? क्या हमें ईश्वर क्षमा कर सकता है? तो आइए मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 14 और 15 को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। अगर आप मनुष्यों के अपराध को क्षमा करते हैं, आपके विरुद्ध कोई भी गलती करता है, कोई भी गुनाह करता है, उसे अगर आप क्षमा कर देते हैं, उसको आप क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो आपको बनाया, हमको बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, वह भी आपको क्षमा करेगा। परंतु अगर आप मनुष्य का अपराध क्षमा नहीं करते हैं तो स्वर्गीय पिता भी आपकी अपराध को क्षमा नहीं करेगा। वचन संख्या 15 में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर आप मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं, अगर आप मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ पाते रहें परंतु कुछ ना दे। हम चाहते हैं ईश्वर हमारे अपराध को क्षमा करे, परंतु अगर हम लोगों के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो ईश्वर भी हमारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आगाह करता है वचन से प्रभु की मनुष्यों के अपराध को तुम क्षमा करो। अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, लोगों के अपराध को तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करते हो, अगर लोगों के अपराध को क्षमा करते हो तो सर्वशक्तिमान पिता भी क्षमा कर देता है, क्योंकि वह दयालु है, करुणामय है। परंतु आपसे भी वह चाहता है कि आप भी क्षमा करें। जैसे पिता हमें क्षमा करता है, हमें भी वैसे ही लोगों को क्षमा करना चाहिए। तुरंत क्रोधित होकर लोगों के अपराध या गुनाह प्रति हम उनको दंड नहीं देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, परंतु उनके गुनाहों के लिए या कुछ गलती के लिए हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। ईश्वर आपसे आज का यह शिक्षा देना चाहता है कि आप भी मनुष्य का अपराध को क्षमा करें, जैसे आप आशा करते हैं ईश्वर से कि आपका अपराध को, आपका गुनाह को क्षमा किया जाए। क्योंकि जब भी आप कोई गुनाह करते हैं तो निसंदेह आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता
मेरी प्रार्थना को सुनो और मेरा अपराध को क्षमा कर दो। वैसे ही जब आपके विरुद्ध कोई मनुष्य कुछ गलती कर बैठता है तो उनके अपराध को भी आप दयालु बनकर क्षमा कर दीजिए। इससे ईश्वर आप पर प्रसन्न रहेंगे। और कभी भी आप कोई गुनाह कर बैठते हैं तो जब भी ईश्वर से आप माफी मांगेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मैं आशा करता हूं कि आप यह वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि लोग तुरंत क्रोधित हो जाते हैं कुछ गलती के लिए। लोगों के कुछ अगर गुनाह करने से तुरंत क्रोधित होकर बहुत प्रकार के अनहोनी घटना घटा देते हैं। गुस्सा के आवेश में आकर क्रोधित होकर क्षमा ना करके लड़ाई झगड़ा मारपीट कर देते हैं। ऐसा उचित नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है अगर आप लोगों का अपराध को क्षमा करते हैं तो आपका अपराध भी क्षमा किया जाएगा। दोस्तों, यह वचन को ग्रहण करके आप आपके जीवन में हर समय में कभी भी कोई आपके विरुद्ध गुनाह करता है तो उनको क्षमा करने की कोशिश करें, जिससे आप ईश्वर की आशीष और कृपा पा सकते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि ईश्वर आपको ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करे। आमीन।